हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला है एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से। ये जॉइंट वेंचर है एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। यहाँ पर डिप्लोमा स्टूडेंट, डिग्री स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी को निकाला है। यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आईटीआई वाले इस वीडियो पर आए होंगे। बिकॉज ये चैनल डेडिकेटेड है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, तो वो अपना कीमती समय बचा सकते हैं। इसमें आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। बाकी जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा, ग्रेजुएट, डिग्री वाला है, डेफिनेटली वीडियो को कंटिन्यू कर सकता है। अब यहां पर हम लोग कंप्लीटली चीजों को समझ रहे होंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोगों को मिल जाता है। यहां पर जो है HRRL यानी कि HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के बारे में डिटेल्स में इन्होंने बताया। यहां पर क्लियर किया कि जो भी इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट हैं डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर हम लोग पोजीशन देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए बेसिकली वैकेंसी को निकाला है। यहां पर आप लोग देखोगे सबसे पहली पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव की फायर एंड सेफ्टी की पोस्ट के लिए यहां पर वैकेंसी को निकाला है। अब यहां पर थोड़ा सा चीजों को समझते चलिएगा, जिससे कि चीजें आप लोगों की क्लियर होती चले। यदि आप लोग पहली पोस्ट को यहां पर देखोगे, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की बात करें, टोटल 37 पोस्ट है। एंड यहां पर यदि पे स्केल की बात करें, 30,000 से लेकर 1,20,000 पे बैंड रहने वाला है। यहां पर मैक्सिमम 25 ईयर रखी गई है एज लिमिट, एंड आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात करें, यहां पर भी 4 पोस्ट को ओपन किया है। सेम आप लोगों का पे स्किल वगैरह है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की यहां पर 2 पोस्ट है। यहां पर 40,000 से लेकर 1,40,000 आप लोगों का पे बैंड है। 25 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल की भी 12 पोस्ट को निकाला गया। 25 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। इंजीनियरिंग मैकेनिकल की यहां पर पोस्ट है। यहां पर 50,000 से लेकर 1,60,000 आप लोगों का पे स्किल रहने वाला है। एंड 29 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इंजीनियर केमिकल प्रोसेस की यहां पर वैकेंसी है। यहां पर भी सेम आप लोगों का पे स्केल है। 29 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी की भी यहां पर 4 पोस्ट को ओपन किया है। अब यहां पर डिटेल्स में हम लोग इंपॉर्टेंट डेट की यदि बात करें, आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी है। 5 सितंबर 2024 से आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट है। यदि लास्ट डेट की हम लोग बात करें, 4 अक्टूबर 2024 आप लोगों की लास्ट डेट है। यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि एज रिलैक्सेशन हो गया, आप लोगों का एज लिमिट, रिलेवेंट एक्सपीरियंस वगैरह ये इस डेट तक आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। 26 अगस्त 2024 इन्होंने डेट रखी है। यहां पर ये कट ऑफ डेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहली पोस्ट की यदि हम लोग बात करें, यहां पर जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की बात करें, यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 37 पोस्ट। यहां पर एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम लोग देखने लगे 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। और साइंस से यदि आप लोग ग्रेजुएट भी हो, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, जब भी आप लोग एलिजिबल हो। यहां पर यूआर, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मिनिमम 50% जो है 60% मार्क्स होना चाहिए। एंड 50% मार्क्स जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, लाइक एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उनके लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों के साथ में पास में होना चाहिए। और उसके साथ में एनी सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मिनिमम 6 मंथ का कोर्स यदि आप लोगों के पास में फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड है, जो कि छोटे छोटे कोर्सेस आप लोगों के होते हैं, जहां पर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में या फायर को कंट्रोल करने के बारे में बताया जाता है, वहां से आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है। तो मिनिमम 6 मंथ का फायर का जो आप लोगों का फायर एंड सेफ्टी का जो सर्टिफिकेट है, वो आप लोगों के पास में होना चाहिए, जब भी आप लोग यहां पर एलिजिबल होंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी में। तो ये चीज क्लियर है, यानी कि डिप्लोमा वाले एंड ग्रेजुएट वाले दोनों स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, लेकिन साथ साथ में वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो एंड यहां पर आप लोगों के पास में फायर एंड सेफ्टी का सर्टिफिकेट हो। एंड यहां पर आप लोगों के जॉब के बारे में बताया कि क्या क्या चीजें बेसिकली आप लोगों को करना होगी। तो यहाँ पर सारी चीजें वही मिल जाती हैं, जैसे कि आप लोगों को रिस्पॉन्डिंग जो भी जो है आप लोगों के फायर फाइटिंग रिसोर्स जो होते हैं, जहाँ पे उनको यूज करना बेसिकली आना चाहिए, फायर को कंट्रोल करना आना चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सारी चीजें इन्होंने क्लियर की है। नेक्स्ट, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर आप लोगों को एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यदि आप लोगों ने किया है, डेफिनेटली अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर यूआर, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, ईडब्ल्यूएस के लिए 60% मार्क्स डिप्लोमा
में होना चाहिए। यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50% मार्क्स में भी आप लोग एलिजिबल होगे। साथ ही साथ यहां पर भी आपके जॉब के बारे में क्लियर किया है कि क्या कुछ आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली रहने वाली है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की यदि हम लोग देखने लगे, यहां पर देखिए आप लोगों की एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यदि हम लोग देखें तो यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि आप लोगों के पास में सीए कंप्लीट होना चाहिए एंड वो लोग यहां पे बेसिकली एलिजिबल होंगे। यहां पर इनके पोस्ट के बारे में भी सारी चीजें इन्होंने क्लियर किया। असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें, 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स बीटेक यदि आप लोगों ने किया हुआ है केमिकल से या फिर उससे रिलेटेड, तो आप लोग जो अप्लाई कर पाओगे। यहां पर भी 60% मार्क्स यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए मांगा है एंड 50% मार्क्स एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मांगा गया है। यहां पर आप लोगों के जॉब के बारे में क्लियर किया है। साथ ही साथ इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें, 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स बीटेक यदि आप लोगों ने मैकेनिकल या मैकेनिकल प्रोडक्शन वगैरह से किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर पाओगे। यहां पर भी 60% मार्क्स बेसिकली मांगा हुआ है। लेकिन यहां पर एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा है, तो मिनिमम 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस यदि आप लोगों के पास में है तभी आप लोग यहां पर अप्लाई कर पाओगे, ये ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के पास में मांगा हुआ है। लेकिन यदि हम लोग यहां पर देखने लगे तो यहां पर आप लोगों से यदि हम लोग देखें ओनली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है केमिकल में, यहां पर वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहां पर मैकेनिकल में इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है 3 ईयर का। उसके अलावा यदि हम लोग नेक्स्ट पोस्ट यहां पर देखने लगे तो अगली पोस्ट की बात करें तो यहां पर इंजीनियर केमिकल प्रोसेस की भी पोस्ट है। यहां पर आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन है 4 ईयर फुल टाइम इंजीनियरिंग कोर्स बीटेक यदि आप लोगों ने केमिकल से किया है या पेट्रोकेमिकल से किया है, मिनिमम 60% मार्क्स हैं। यदि आप लोग रिजर्व कैटेगरी से हो तो 50% मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। यहां पर भी 3 ईयर डिप्लोमा आप लोगों से 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहां पर आप लोगों से मांगा हुआ है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी की बात करें, यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स तो आप लोगों के पास में हो ही, बीटेक इन फायर इंजीनियरिंग से या फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग से होना चाहिए। 60% मार्क्स यदि आप लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो उनके लिए, एंड साथ ही साथ 50% मार्क्स यदि आप लोग एससी एसटी या रिजर्व कैटेगरी से हो, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से, तो 50% मार्क्स भी चलेगा। यहां पर भी एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा है, मिनिमम 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी आप लोगों का फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो है बेसिकली होना चाहिए, तब आप लोग यहां पर एलिजिबल होंगे। तो ये तो होगी भैया पोस्ट की बात एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात। यहां पर सैलरी वगैरह हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखने लगे, यहां पर मिल जाता है सैलरी ग्रेड जो कि आप लोगों की पोस्ट के अकॉर्डिंग दिया है। जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें, जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो आप लोगों का पे स्केल है 30,000 से लेकर 1,20,000 है। यहां पर आप लोग अप्रॉक्स पीए जो है इन्होंने क्लियर किया है एंड इस प्रकार आप लोग देख सकते हो, ये सारी पोस्ट का यहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट यदि हम लोग देखने लगे तो यहां पर प्रोविजन पीरियड भी इन्होंने रखा है। तो द सिलेक्टेड ऑफिसर विल बी ऑन प्रोविजन फॉर 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड है आप लोगों के ज्वाइनिंग के बाद में, देन सक्सेसफुल कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को कंसीडर्ड किया जाएगा जो आप लोगों का ग्रेड पे वगैरह है। हालांकि प्रोविजन पीरियड के दौरान भी आप लोगों को सेम थिंग जो है बेसिकली दिया जाएगा। अब गाइस यहां पर प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग की बात करें तो इन्होंने क्लियर किया है डिपार्टमेंट ऑफ एचआरआरएल के अंतर्गत ऑल ओवर कंट्री में वो कहीं भी आप लोगों को पोस्टिंग दे सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों की जो ड्यूटीज होगी वो शिफ्ट में ड्यूटीज बेसिकली रखी जाएगी। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की। तो आप लोगों का जो सिलेक्शन है बेसिकली सीबीटी एग्जाम होने वाला है, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट, उसके बाद में आप लोगों का इंटरव्यू रहने वाला है। यहां पर आप लोगों का सिलेबस वगैरह दिखाया गया है, तो ये चीज देख सकते हो। आप लोगों के टेक्निकल नॉलेज से क्वेश्चन आने हैं, जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आने हैं, तो दोनों पार्ट से आप लोगों के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाएंगे। उसके अलावा यदि हम लोग बात करने लगे, यहाँ पर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन आप लोगों का होने वाला है, तो यहाँ पे वो सारा कुछ आप लोगों को फिट बेसिकली होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों का जो रिजर्वेशन है, एज लिमिट में रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग कैटेगरी वाइज किस किस एज तक बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट है उनके लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन, यदि आप लोग एससी एसटी कैंडिडेट हो तो वहां पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यदि हम लोग यहां पर देखने लगे फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए जो है दिखाया गया है, एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहां पर कंप्लीटली एप्लीकेशन
एप्लीकेशन प्रोसेस आप लोगों को दिखाया गया है। एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहां पर जो आप लोगों की एप्लीकेशन फी है ऑल पोजीशंस के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी बेसिकली पे नहीं करना है। एंड जो भी अनरिजर्व्ड ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए 1180 रुपए जो बेसिकली फी जो है पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, जिसको आप लोग ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जो भी आप लोग चूज करोगे उसके थ्रू बेसिकली पेमेंट कर सकते हो। कुछ यहां पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। इंडिया में आप कहीं के भी निवासी हो डेफिनेटली यहां पर अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस यहां पर इंपॉर्टेंट नोट में क्लियर किया है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोजीशन यहां पर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के लिए उनको जो है क्लियरली आप लोगों का वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस अलोंग विद रिज्यूम के साथ में अपलोड करना होगा। और जो एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हैं उनको जो है ओनली रिज्यूम ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा एंड सिंगल पीडीएफ फाइल होना चाहिए, उसमें आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो इन चीजों का विशेष ध्यान देना है। यहां पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, इनको आप लोग रीड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफिशियल वेबसाइट एंड इस पीडीएफ का लिंक दिया है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके और डिटेल्स में रीड कर सकते हो। सो आशा करता हूं ऑल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।